धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, ये है पितृदोष। इस पर हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है इसमें जातक के कुंडली में ये दोष होता है और इसके विषय में हम लोग जानते हैं कि ये दोष कैसे होता है और क्या होता है। जैसे कि मांगलिक दोष है, विषकन्या योग है, ऐसे ही पितृदोष, काल सर्प योग का भयावहता जो है हमारे यहाँ फैलाया गया है कि काल सर्प योग बहुत बड़ा योग है। इसी प्रकार से एक पितृदोष योग भी है जो हमारे कुंडली में होता है। तो सबसे पहले हम ये समझने का हम प्रयास करते हैं, हम जानते हैं इस चीज़ को कि पितृदोष होता क्या है। तो ये पितृदोष है कि पिता का से संबंधित, पितरों से संबंधित जो दोष है उसको हम कहते हैं पितृदोष। जो हमारे पिता हैं, उनके जो पिता हैं, उनके जो पिता हैं, जो पितर हो गए हैं, जो इस लोक में अभी नहीं हैं, जो इस लोक से परलोक, दूसरे लोक में जो विद्यमान है, उनका अगर दोष है हमारे जन्मपत्री में तो उसको हम कहते हैं पितृदोष। अब इसका क्या कोरिलेशन है हम ये समझते हैं। तो इसमें मैंने जो कहा अभी, एक चीज़ तो मैंने ये कहा कि पितर हैं, हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, पितर तो इनको हमको कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हमको ध्यान में रखना ये आवश्यक है, इस बात को हम आप सब तक पहुँचा दें कि ऐसी भी समस्या हो जाती है हमारे परिवार में, एक ऐसी भी घटना हो जाती है हमारे परिवार में जो अल्प आयु में जिनका निधन हो जाता है, जो अल्प आयु में शरीर जो है अपना छोड़ देते हैं, तो उनके लिए भी हमें, वो भी हमारे लिए पितर के समान ही हैं। और जो यहाँ से चले गए वो भी हमारे पितर हैं, वो हमसे छोटे हों, छोटे ही क्यों ना हो, बड़े तो पितर हैं ही, जो कि मैंने अपने वीडियो में मैंने अभी आपको सबके सामने मैंने कहा है। लेकिन अगर वो हमसे छोटे भी हैं और वो भी समय से पहले वो चले गए हैं, तो उनकी जो गिनती है, काउंटिंग जो है उनका, वो पितरों में होगा। वो हमारे, अब तो हमारे काउंटिंग में है नहीं वो, चूँकि किसी कारणवश, अल्पायुवश या जिस भी किसी कारण से हो, वो हमारे में नहीं रहे इनमें। तो अब यहाँ से जाने के बाद उनकी जो गिनती है वो पितर में है। अब ये नहीं कि वो हमसे छोटा था तो वो पितर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमको उनके लिए भी जो संस्कार है, जो हमारे शास्त्र परंपरागत जो संस्कार है, वो हमको विधिवत करनी चाहिए। ये चीज़ पे हमको खास ध्यान रखना है। इसके अब हम किस किस भाव से पितृदोष का हम प्रेडिक्शन करते हैं। और ये पितृदोष सबसे पहले हम ये समझते हैं कि होता कैसे है कि हमारे जो कोई पूर्वज ऐसे हों जिनको कि, जो हमारा हिंदू सनातन धर्म में होता क्या है कि श्राद्ध परंपरा है, देहावसान के बाद जो है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से उनका क्रियाक्रम जो है वो किया जाता है। तो उनमें पितर को जो है वो पिंडदान दिया जाता है, ताकि हमारे पितर जो हैं वो संतुष्ट हों, वो खुश हों, वो प्रसन्न रहें। और कहते हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो जो खेती जो हम करते हैं वो हमारे मेहनत का फल से मिलता है, और हमारे जो वंश की परंपरा, वंश की जो वृद्धि होती है वो पितर के आशीर्वाद से होता है। वंश जो बढ़ता है, हम सब चाहते हैं कि हमारे जो नाम हो, नाम का वारिस हो, कोई नाम आगे चलाने वाला कोई हो, ये सब सोचते हैं। तो पितर के आशीर्वाद से हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। और पुत्र से यहाँ पर हम कह रहे हैं तो ये पुत्र और पुत्री संतान, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि पुत्र हो या पुत्री हो, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी हो सकता है इसके लिए। तो हमें उसकी प्राप्ति होती है और उसकी प्राप्ति होने से हमारा परिवार जो है वो भरा पूरा रहता है, और ये सब चाहता है कि हम ये चीज़ हमको मिले। तो हमारे जो पूर्वज हैं वो अगर अतृप्त अवस्था में रहते हैं, जैसे कि घर में, हम घर की बात करते हैं, जिनको हम नहीं देख रहे हैं उनकी बात नहीं, हम कुछ देर के लिए अपने परिवार की बात करते हैं कि हमारे घर में अगर कोई भूखा हो और उसके बारे में हमारी नज़र जो है वो थोड़ी भी नहीं जा रही है, हम नहीं समझ पा रहे कि हमारे घर में कोई भूखा है और वो सही में भूखा है, प्यासा है, तो हमारी नज़र वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। ऐसी स्थिति में क्या होती है कि उनका जो व्यवहार है वो कलुषित हो जाता है, उनका व्यवहार चिड़चिड़ापन हो जाता है कि मुझे भूख लगी और कोई मुझे पूछ तक नहीं रहा है, कि मुझे पानी के लिए नहीं पूछ रहा है, प्यास लगी है। तो ये चीज़ होता है पितर के लिए भी, जो यहाँ पर नहीं है। इसलिए पुत्र और पुत्री जो भी हैं उनके लिए बनता है कि हमारे जो हिंदू का धर्म के जो रीति रिवाज हैं उनमें जो है ये चीज़ कहा गया है कि पितर पक्ष होता है, उस पक्ष में जो है, वैसे तो नित्य प्रति ये भी दिनचर्या में आता है कि हम पितर को जल दें,
लेकिन अगर हम नित्य प्रति नहीं भी दे पाते हैं तो हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ये उसका पक्ष रखा गया है और उस पक्ष में हम पितर को जल देते हैं, जो उन्हें कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार कि उनकी उस चीज़ को प्राप्ति होती है और वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और इसीलिए हम अपने वंश की परंपरा की जो कामना करते हैं कि हमारी वंश की परंपरा कायम रहे, इसकी यही अभिप्राय है, यही इसका अर्थ है। तो जो कोई भी पितर जिनकी तृप्ति जिनको नहीं मिला है, ऐसी स्थिति में उनका जो व्यवहार है वो हमारे कुंडली पर चिड़चिड़ा उसका असर पड़ता है। क्योंकि ये सिस्टम है कि हमारे परिवार में वही जन्म लेते हैं जिनका कि कहीं ना कहीं उनका डीएनए मिलता जुलता रहता है हमारे परिवार में, तो ये उन पर असर पड़ता है। तो अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि हम 5th हाउस से प्रेडिक्शन करते हैं संतान का, विद्या का भी प्रेडिक्शन करते हैं, बुद्धि का भी, लेकिन वहाँ पर हम इस पर अभी नहीं आ रहे हैं। 5th हाउस से हम संतान का प्रेडिक्शन करते हैं। पितृदोष कहाँ से हम देखें, कैसे देखें, क्या पितृदोष है कि नहीं है, इस पर हम क्या करते हैं। तो 5th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो 5th हाउस को सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए। 10वां स्थान का स्वामी और 5वां स्थान का स्वामी, या 10वां स्थान और 5वां स्थान, 5th हाउस और 10th हाउस, ये 2 स्थान हैं और इनके 2 स्वामी हैं। क्या ये पापाक्रांत हैं? क्या इनके साथ किसी भी पाप ग्रह का युति संबंध, दृष्टि संबंध, एकांतर संबंध, स्थान संबंध हो रहा है? इन दोनों के साथ, दशमेश के साथ या 10म भाव के साथ, पंचमेश के साथ या 5म भाव के साथ, अगर इस पर किसी भी प्रकार के पाप ग्रह की दृष्टि है या पाप ग्रह से ये आक्रांत हैं, पाप ग्रह से ये ग्रसित हैं, ऐसी स्थिति में पितृदोष होता है। ये एक है। इसके अलावा यदि सूर्य और शनि ये दोनों ग्रह की कहीं पर भी युति है, तो सूर्य और शनि से जो है युति होने से ये भी पितृदोष का कारण माना जाता है। लेकिन ये पितृदोष जो है सूर्य और शनि से संबंधित, ये पितृदोष बहुत अधिक नहीं होता है। पितृदोष का क्या परिणाम है ये भी हम इस पर आते हैं, लेकिन पहले इसको हम और विस्तृत में थोड़ी हम समझते हैं इसको कि अब 10th हाउस जो है ये स्थान है पिता का और सूर्य जो है ये पिता का कारक है। तो अब कहते हैं कि आत्मा वही जायतो पुत्रः, ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे जो ग्रंथ है, पुराण है, वो कहते हैं कि आत्मा वही जायतो पुत्रः, आत्मा के समान ही पुत्र होता है। हमारा जो पुत्र होता है वो आत्मा हमारा जो है उसके सादृश्य है, उसके बहुत सामीप्य है, हमारी आत्मा की बहुत सामीप्य है। अब कहते हैं कि दूसरी बात यहाँ पर है, दूसरी पंक्ति है कि पुत्रः पुत्रायते, पुत्र जो है वो हमारे कुल को उद्धार करता है, हमारे कुल का जो है वो बिल्कुल उसका जो है मैंने सही ढंग से हमारी कुल की मर्यादा, मान, प्रतिष्ठा, उसका जो है ये पुत्र के हिसाब, पुत्र जो है उसको करता है, ये सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर में होता है। तो ये चीज़ है। तो अगर सूर्य जो है ये भी अगर किसी पापक ग्रह से, सूर्य खुद क्रूर ग्रह है लेकिन सूर्य और चंद्रमा को कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन सूर्य जो है वो खुद पापक ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह है सूर्य, क्योंकि सूर्य की जो टेम्पर है वो बहुत अधिक है, तो सूर्य खुद है। लेकिन सूर्य अगर किसी पापक ग्रह के साथ या अष्टमेश के साथ उसका संबंध हो रहा है, द्वितीयेश के साथ उसका संबंध हो रहा है, षष्ठेश के साथ उसका संबंध हो रहा है, अष्टमेश के साथ उसका संबंध हो रहा है, व्ययेश के साथ संबंध हो रहा है, इसके इतर यदि लाभेश के साथ और तृतीयेश के साथ, इसके साथ अगर कहीं पर भी संबंध हो रहा है सूर्य का, तो भी पितृदोष माना जाता है। खास करके इसमें अगर हम कंक्लूजन के तौर पर देखें तो 5th हाउस अगर पापाक्रांत हो, 10वां स्थान अगर नहीं है भी तो थोड़ा बहुत चलेगा हो, लेकिन 5th हाउस पर पाप ग्रह की दृष्टि, युति संबंध, एकांतर संबंध, स्थान संबंध, किसी भी प्रकार की दृष्टि है और सूर्य स्वतः अगर बैठ जाते हैं 5th हाउस में, तो मैंने बताया था कि 5th हाउस जो है ये संतान का है। और पितृदोष में जो मेन चीज़ होता है इसमें
इसका जो दोष का सबसे ज़्यादा इससे हम किस चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं, या जातक कोई भी है प्रभावित कैसे होता है पितृदोष से, तो कलह होता है परिवार में। कलह होने के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि संतान की वृद्धि में, संतानोत्पत्ति में प्रॉब्लम हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। कई बार जो है वो मिसकैरेज की समस्या हो जाती है, अनफॉर्चुनेट। ये पितृदोष का मेन है, सूर्य का 5th हाउस में होना। सूर्य का 5th हाउस में, चूँकि सूर्य, मैं बता रहा था इससे पहले भी कि सूर्य जो है हमारा वो पिता का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। आत्मा वो जायते पुत्र है। 5म स्थान जो है, 5th स्थान जो है वो पुत्र का स्थान है, उसमें सूर्य का होना, सूर्य का होना। अब एक सूर्य का होना एक समस्या है। दूसरी समस्या पितृदोष से संबंधित अगर हम देखें उसमें, तो क्रूर ग्रह की दृष्टि, पापक ग्रह की दृष्टि, किसी भी त्रिसडायस की दृष्टि। तो ऐसी स्थिति में, और इससे भयंकर, इससे भयावह तब हो जाता है जब उसकी महादशा हो। ये सबसे भयावह रूप ले लेता है जब उसकी महादशा में ऐसी स्थिति हो जाती है, तो ये पितृदोष होता है। और इस पितृदोष से जो है संतान में खास करके बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है, घर में कलह भी होता है। और स्वाभाविक है, अगर आपके घर में संतान में प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी वंश परंपरा में, वंश वृद्धि में प्रॉब्लम हो रही है, तो कलह होना ये स्वाभाविक बन जाता है। तो इसके लिए आप, ये राशि कुंडली के आधार पे नहीं है, ये तत्काल के आधार पे नहीं है, ये परमानेंट कुंडली के आधार में है। तो आप अपने जन्म कुंडली में देखें कि क्या, या आप खुद से तो देख नहीं सकते हैं, तो किसी भी ज्योतिषी से ये परामर्श लें कि क्या हमारे जन्म कुंडली में इस प्रकार का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर इस प्रकार का योग बन रहा है तो उसका निदान है, उसके सारी पद्धति के हिसाब से उसका जो निदान है वो निदान किया जाएगा, और फिर आप अपने पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। और ये हमको समझना भी चाहिए, ये जानकारी में होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे कोई पितर, इसमें बहुत बड़ी एक जो है वो कहानी है भागीरथी गंगा के बारे में। टाइम के, समय के अभाव में हम वो नहीं बना पाए, उस वीडियो को हम आप सब तक पहुंचाना चाह रहे थे। लेकिन भागीरथी गंगा यही सोच करके वो गंगा को प्रसन्न किए, गंगा माता को, कि हमारे पितर सारे भूखे पड़े हुए हैं, उनके लिए जो है जल चाहिए। तो गंगा जी आप अगर चलेंगी वहाँ पर पृथ्वी पर, तो हमारे जितने पितर हैं वो सब प्रसन्न हो जाएंगे। वो सब पानी पी करके, गंगा जल ग्रहण कर करके वो तृप्ति महसूस करेंगे। तो आप चलिए। गंगा जी ने बोली कि अगर हम जाएंगे तो इसका, हमारी भयावहता को कोई संभाल नहीं सकता है, हमारी भयावहता जो है उसको कोई नहीं संभाल सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए तुम्हें शिव जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। जब शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे और शिव जी की अनुमति होगी तब हम चलेंगे, क्योंकि हमारी भयावहता को ये संसार में, इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं जो रोक सके। और जब हम जब निकलेंगे वहाँ पर, तो शिव जी की जटा से हम निकलेंगे, और शिव जी अपनी जटा को पूरे अगर समेट लेते हैं तो उसमें हम समा जाएंगे। और फिर थोड़ी बहुत जो निकलती है, तो हम जो अभी जितनी गंगा हम देख रहे हैं, वो आप देखते होंगे कि शिव जी के जो प्रतिमा, जो फोटो हम लगाते हैं, उसमें आप देखेंगे कि जटा से थोड़ी बहुत गंगा जो है वो बह रही है, वही गंगा है। अब इमेजिन हम कर सकते हैं कि अगर पूरी गंगा बह जाती तो हम कहाँ टिक पाते। तो ये चीज़ है। तो ये भागीरथी जी जो हैं वो इसीलिए गंगा जी को प्रसन्न करने के बाद इस पृथ्वी पर लाए थे कि हमारे जो पितर हैं वो प्रसन्न हो जाएं जल ग्रहण करके। बहुत दिन से वो भूखे हैं, वो प्यासे हैं। तो ये चीज़ है, हमारी परंपरा है, ये है। तो हमको पता होनी चाहिए कि हमारे पितर कैसी अवस्था में हैं, हमको उनके लिए क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। नित्य प्रति अपने दिनचर्या में इतने व्यस्त होकर के हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हमको उनके लिए क्या करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हैं। और हमारी जो पूर्वज हैं वो यही सोच करके हमको यहाँ पर जो है वो जन्मा है उन्होंने, और हमको ये चीज़ हमारी जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इस काम को हमको करनी चाहिए। तो आप सबसे पहले अपने जन्मपत्री में ये चीज़ को देखें कि क्या हमारे कुंडली में पितृदोष संबंधित समस्या है या नहीं है। नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी अगर नहीं भी है उसके बाद भी आप नित्य प्रति सूर्य को जल दें। पितृदोष का निवारण का भी एक छोटा सा ये भी है कि हम सूर्य को नित्य प्रति जल दें। सूर्य को जल देने से हमारी आत्मा जो है वो मजबूत हो जाता है, हमारा मन जो है वो पूरा प्रसन्न रहता है, आत्मशक्ति की कोई कमी नहीं रहती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई कमी नहीं रहती है। हम बहुत बढ़िया से अपने किसी भी काम को बड़े आराम से हम करते हैं। तो इस काम को आप करें और देखें, आइडेंटिफाई होने के बाद इसका निदान करें। निदान होने का जो उपाय है वो आप हमको फ़ोन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। पहले तो आइडेंटिफाई होनी चाहिए, सबसे पहली बात है कि आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि ये है कि नहीं है, उसके बाद की बात है। तो आप इस चीज़ की जानकारी पहले प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।